इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट अंदाज में। सभी बड़ी खबरों को आगे इसी वीडियो में जानेंगे। लगातार दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन अगर बीजेपी को हराना चाहता है तो सभी पार्टियों को एकजुट होना ही पड़ेगा, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो सबसे पहले और सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली जो खबर आ रही है वो जानते हैं। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है, आप लोगों ने क्या एक बात यहां पर गौर की है दिल्ली के चुनावी नतीजों को लेकर के? जो बात यहां पर संजय राउत ने ट्वीट के जरिए बताई है। संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि हरियाणा में वोटिंग हुई 5 तारीख को, गिनती की गई 8 तारीख को, भाजपा को सीट आई 48। और यहां पर देखिए दिल्ली में भी वोटिंग की गई 5 तारीख को, गिनती की गई 8 तारीख को, भाजपा को सीट आई है वही 48। गजब का संयोग है ये। यहां पर दोस्तों एक बड़ी सेटिंग की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों। हरियाणा और दिल्ली एक ही दिन यहां पर देख सकते हैं कि वोटिंग हुई और एक ही तारीख को नतीजे आए और एक ही जैसे यहां पर सीटें भी आई हैं हरियाणा और दिल्ली के अंदर बीजेपी की, जिसको लेकर के संजय राउत ने इशारों ही इशारों में बड़ी बात यहां पर कह दी है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस अपडेट को लेकर के बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही खबर आ रही है सामने, बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के अपडेट आ रही है। एक ऐसा चेहरा सामने आ रहा है जिससे यहां पर कईयों की नींद भी उड़ सकती है। जी हां दोस्तों, बताते चले प्रवेश वर्मा सीएम तो कपिल मिश्रा को डिप्टी सीएम बना सकती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, यहां पर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के अंदर मुस्लिम विरोधी नेता हैं उनको भाजपा बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने की कवायद यहां पर तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं के बीच मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में इस बार बीजेपी कुछ खास प्रयोग कर सकती है। बीजेपी की नजर दिल्ली में आगे भविष्य को लेकर के भी है। यही कारण है कि बीजेपी प्रवेश वर्मा पर दांव लगा सकती है, वहीं डिप्टी सीएम कपिल मिश्रा को यहां पर बना सकती है। दोनों ही नेताओं की छवि हिंदूवादी नेताओं की रही है और मुस्लिम विरोधी बयान लगातार दोनों ही नेता देते रहते हैं अक्सर दोस्तों। इससे पहले मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम सीएम पद की रेस में चल रहा था, लेकिन उनको अगली बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उनको स्पीकर बनाने की बात यहां पर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ये यहां पर ताजा अपडेट आई है, लगभग खुलासा हो चुका है सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर के दोस्तों। ये यहां पर सूत्रों ने बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है दोस्तों, खबर आ रही है काफी चौंकाने वाली, केजरीवाल पंजाब से लड़ सकते हैं विधानसभा का चुनाव। दिल्ली की हार से पंजाब में हलचल तेज, केजरीवाल ने सभी विधायकों की बड़ी बैठक बुलाई। मनजिंदर सिरसा का बड़ा दावा, मान को हटाएंगे। जी हां दोस्तों, बताते चले दिल्ली चुनाव में हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी भी यहां पर हलचल देखने को मिल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने प्रदेश के सभी विधायकों को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। इसी के चलते पंजाब सरकार की आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक 13 फरवरी को चंडीगढ़ में यहां पर आयोजित की जाएगी। दरअसल दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार अब केवल पंजाब में ही बची है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का रुख कर सकते हैं। बाजवा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी में आने वाले दिनों में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। यहां तक कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी मध्यावधि चुनाव कराने के लिए भी रणनीति तैयार कर सकती है। लुधियाना से उपचुनाव लड़ सकते हैं केजरीवाल। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि केजरीवाल लुधियाना से उपचुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के एक विधायक के निधन होने से यह सीट खाली पड़ी है। नेता प्रतिपक्ष बाजवा ने कहा है कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर प्रदेश के लोगों के बीच जाकर के जनाधार जुटाने का काम करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, लगातार यही दावे किए जा रहे हैं कि सीएम भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल हटा सकते हैं और खुद यहां पर
पंजाब की कमान संभाल सकते हैं दोस्तों। विधायकों के समर्थन के साथ में ये ऐलान भी किया जा सकता है। देखना होगा कि केजरीवाल की आगे की रणनीति क्या कुछ होती है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों खबर आ रही है, मणिपुर में सीएम ने दिया इस्तीफा। अब बीजेपी के पास बचे हैं सिर्फ 48 घंटे। बीरेन सिंह की जगह नहीं चुना गया नया मुख्यमंत्री तो मुसीबतें बीजेपी की बढ़ेंगी। जी हां दोस्तों, मणिपुर के लिए अगले 48 घंटे अहम रहने वाले हैं। राष्ट्रपति शासन तक लगाने की नौबत आ सकती है। एन बीरेन सिंह ने यहां पर अचानक से मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके पास में बहुमत का आंकड़ा नहीं रह गया था। अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा था जिसमें उनके ही पार्टी के विधायक बागी थे। वे यहां पर क्रॉस वोटिंग करने वाले थे। दोस्तों दिल्ली से इंफॉल पहुंचने के बाद बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया और वहीं अब मणिपुर में बीजेपी को मुख्यमंत्री पद के लिए नया चेहरा चुनना है और इसके लिए सिर्फ 48 घंटे का ही समय रहेगा। सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 12 फरवरी तक नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगानी है किसी भी कीमत पर। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो नियम के अनुसार विधानसभा भंग हो जाएगी। ऐसा इसलिए भी कि पिछला विधानसभा का सत्र 12 अगस्त 2024 को यहां पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। अगर 12 फरवरी तक विधानसभा नहीं बुलाई जाती है तो विधानसभा भंग हो जाएगी और राष्ट्रपति शासन के लिए ये आदर्श स्थिति होगी। मसलन बीजेपी के लिए नाम तय करने और विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए अब अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। बीजेपी हाईकमान ने दिल्ली बुलाए मणिपुर के सभी विधायक। दिल्ली में हलचल देखने को मिल रही है दोस्तों जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब यहां पर 48 घंटे का ही समय रह गया है भाजपा के पास में किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाना है भाजपा को। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और विधानसभा का सत्र 12 फरवरी तक नहीं बुलाया गया तो विधानसभा भंग हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन लगाना ही पड़ेगा मणिपुर के अंदर दोस्तों। ये यहां पर अपडेट आई है सामने निकल के जबरदस्त तरीके से। एक तो यहां पर पीएम मोदी विदेश के दौरे पर है, सब कुछ अमित शाह ही अकेले संभाल रहे हैं। देखना यह होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट आती है। इसके साथ ही खबर बताते चले दोस्तों, यहां पर अपडेट आ रही है सामने। कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला बोले कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी और बीजेपी के विधायक भी हमें समर्थन करने वाले थे। ऐसे में बीरेन सिंह ने बहुमत खो दिया था और वो जाने वाले थे, इसलिए मजबूरी में उनसे इस्तीफा करवाया गया है। और वहीं जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, बोले आप क्रोनोलॉजी समझिए। यहां पर कांग्रेस पार्टी आज मणिपुर की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही थी। मुख्यमंत्री जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और उनके पास में बहुमत नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, इसलिए मुख्यमंत्री ने मजबूरी में इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। पिछले कई महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं लेकिन आज तक प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं गए। वहीं इसकी जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की भी है। बीरेन सिंह तो महज कठपुतली थे, असली सूत्रधार तो गृह मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जयराम रमेश ने ये बड़ी मांग दोस्तों कर दी है यहाँ पर। इसके साथ ही खबर आ रही है महाराष्ट्र के चुनाव में हुई जबरदस्त धांधली पर मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाटा ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नोटिस जारी कर 10 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। दोस्तों बताते चलें, दोनों ही हाई कोर्ट के जजों ने कहा कि हमें आपकी शेरो शायरी नहीं सुननी है। चुनाव आयोग के कानून होने के बाद भी पीठासीन अधिकारियों ने शाम 5 बजे के बाद की पड़ी वोटों की पर्चियों का रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा? शाम 5 बजे के बाद 76 लाख वोट आखिर कैसे पड़ गए? आपको क्या लगता है दोस्तों, राजीव कुमार पर कोई कार्रवाई होगी या फिर नहीं? क्योंकि जल्द ही राजीव कुमार अब यहां पर रिटायर होने भी जा रहे हैं दोस्तों। ये यहां पर इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।